चांदी वाला कुआं। एक बार की बात है, एक सूखा पड़ा गांव था जहां पानी का एकमात्र स्रोत था, एक पुराना सूखा कुआं। गांव वालों का मानना था कि वह कुआं शापित है और वहां कोई नहीं जाता। एक रात सोमिया अपनी बीमार दादी के लिए पानी की तलाश में उसी कुएं पर गया। कुएं में झांकते ही उसे चमकती चांदी की सीढ़ियां दिखीं और एक आवाज आई, रहस्यमय आवाज। जो सत्य बोलेगा वही नीचे जा पाएगा। सोमिया ने साहस दिखाया और बोला, मैं गरीब हूं, पर सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटा। चमत्कार हुआ। चांदी की सीढ़ियां पूरी तरह प्रकट हो गईं और सोमिया नीचे उतरा। नीचे एक दिव्य बगीचा था, जहां जल की धाराएं, चांदी की मछलियां और एक वृक्ष जिसके पत्ते सोने जैसे चमकते थे। पर वहां एक चेतावनी भी थी, जो केवल अपने लिए ले जाएगा वो सब खो देगा। सोमिया ने एक कलश जल लिया और ऊपर आ गया। जब गांव में यह बात फैली तो सेठ की बेटी जमुना वहां गई। उसने पूरा सोने का पत्ता जल के साथ साथ चांदी उठाई और दौड़कर बाहर आई। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, सब धुआं बनकर उड़ गया और वह बेहोश हो गई। दादी का स्वास्थ्य सुधर गया। कुएं में फिर पानी आने लगा। गांव हरा भरा हो गया। गांव वालों ने सोमिया को हीरो माना। दादी, स्मित मुस्कान के साथ, जिसका मन साफ हो, उसके लिए दुनिया की कोई राह बंद नहीं होती। कुएं की हलचल और सोमिया का सपना। सोमिया एक रात सपना देखता है, जिसमें कुएं की गहराई में एक नीली रोशनी वाला द्वार दिखाई देता है। एक आवाज आती है, तुमने पहली परीक्षा पास की। अब समय है उस रहस्य को जानने का, जो सदियों से बंद है। गांव में फिर से संकट आता है। इस बार जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं, फसलें सूख जाती हैं और लोग भयभीत हो जाते हैं। लोग कहते हैं, कहीं सोमिया ने कुएं से कुछ ले तो नहीं लिया था, जो मना था। सोमिया तय करता है कि वह फिर से कुएं में जाएगा। इस बार कुएं में सीढ़ियां नहीं, बल्कि जल में डूबा एक प्राचीन नीला द्वार है, जिसके ऊपर उकेरा है। केवल वही प्रविष्ट कर सकता है जिसने अपने स्वार्थ को त्यागा हो। वह दरवाजे को छूता है और एक जादुई द्वार खुलता है। अंदर एक रहस्यमयी लोक है, नीलपंखी लोक, जहां ज्ञान की मूर्तियां हैं, समय का झरना बहता है और आत्मा की परख होती है। वहां सोमिया की परीक्षा होती है, धोखा दिखाने वाला दृश्य, जहां वह अपने पिता को जिंदा देखता है, पर सत्य नहीं होता। लालच का जाल, जहां उसे पूरी दुनिया की संपत्ति दी जाती है, पर शर्त होती है कि वह गांव को भूल जाए। सोमिया कहता है, जिस धरती ने मुझे सहारा दिया, जिसे मैं माँ कहता हूँ, उससे कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। नीलपंखी लोक की आत्मा उसे आशीर्वाद देती है, तू अब केवल सोमिया नहीं, तू उस लोक का रक्षक है जहां लोग सच्चाई से चलते हैं। सोमिया लौटता है। गांव में अमृत जल छिड़कता है। सूखे खेत लहलहा उठते हैं, दरारें भर जाती हैं और गांव एक बार फिर हरियाली से भर उठता है। गांव वाले नतमस्तक हो कहते हैं, तू सिर्फ बेटा नहीं, गांव की आत्मा है। मूल भाव और सीख। धन से बड़ा होता है चरित्र, और असली शक्ति मिलती है जब हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। सच्चाई की राह भले कठिन हो, पर वही अमर बनाती है।